दीपावली में जहां पूरा देश अपने परिवार के साथ त्योहार मनाता है, वहीं हमारे देश के वीर जवान इस समय भी हमारी सुरक्षा पर तैनात रहते हैं। इन जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली मनाई और उनकी खुशियों में सहभागी हुए। ये रिपोर्ट देखिए। हम इसलिए कोई भी त्योहार या जश्न सुकून से मना पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज जवान बॉर्डर पर 24 घंटे रात दिन हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इन जवानों का हर त्योहार, हर अवसर सीमा पर ही गुजरता है। इन्हें भी इच्छा होती है अपने घर जाने की, परिवार के साथ खुशियां मनाने की, मगर अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के आगे ये अपनी ड्यूटी को पहली प्राथमिकता देते हैं। इस बार इन जवानों ने भी अलग अंदाज में दिवाली मनाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पदभार संभालने के बाद से हर साल देश के वीर जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत पीएम ने 23 अक्टूबर 2014 को दिवाली के दिन की थी। उन्होंने बतौर पीएम पहली बार सियाचिन में दिवाली मनाई थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली की सुबह जम्मू कश्मीर के कारगिल पहुंचे। पीएम ने यहां भारतीय सेना के जवानों के बीच दिवाली का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल में सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ वंदे मातरम का गान किया। सैनिकों के बीच पीएम मोदी ताली बजाते हुए नजर आए। उन्होंने जवानों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने सैनिकों को जोश से भरपूर कविता भी सुनाई। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने जवानों को अपना परिवार बताया। पीएम ने कहा कि लोग दिवाली पर्व अपने परिवार के साथ मनाते हैं। जवान ही मेरा परिवार है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने आया हूँ। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि अगर देश का जवान स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल करेगा तो दुश्मन का परास्त होना तो तय होगा ही। जवान का हौसला भी 10 गुना बढ़ जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि उनका परिवार सेना के जवान हैं। उन्हें उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। पीएम ने जवानों को दिवाली का मतलब बताते हुए कहा कि असल में दिवाली का सार ही ये है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। करगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था, एक दिव्य जीत दिलाई थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसके बॉर्डर सुरक्षित हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को अपना खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हाल ही में इसरो ने ब्रॉडबैंड का विस्तार करते हुए एक साथ 36 सैटेलाइट स्पेस में छोड़े हैं। पिछले 8 सालों में देश की अर्थव्यवस्था भी 10वें पायदान से 5वें स्थान पर आ गई है। ये सफलताएं सभी को गर्व करने का मौका देती हैं। सेना के जवान भी खुश होते हैं। पीएम ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में सेना में सुधार के कई रिफॉर्म किए गए हैं, फिर चाहे वो बेहतर तालमेल के लिए सीडीएस बनाना रहा हो या फिर बॉर्डर पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो। मोदी ने विरोधियों को चुनौती देते हुए यहां तक कहा कि अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देंगी, उसे परास्त कर दिया जाएगा। पीएम ने इसी कड़ी में आत्मनिर्भरता का भी मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश का जवान स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल करेगा तो दुश्मन का परास्त होना तो तय होगा ही, जवान का हौसला भी बढ़ेगा। पीएम ने अपने संबोधन के अंत में एक जोरदार कविता भी सुनाई। उस कविता के जरिए जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया। उन्होंने उस कविता में ब्रह्मोस की ताकत का एहसास भी करवाया और तेजस की उड़ान का भी जिक्र किया। उन्होंने दुश्मनों को संदेश भी दिया और सेना की ताकत पर जोर भी रहा। प्रधानमंत्री सेना के जवानों के साथ पिछले 8 सालों से दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं। साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, वो हमेशा ही जवानों संग ही दीपावली का पर्व मनाते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखा।
इससे पहले पीएम मोदी दिवाली के उत्सव पर लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं। वो सबसे पहले 21 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद 23 अक्टूबर को अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल हुए। साथ ही अयोध्या पहुंचकर उन्होंने रामलला विराजमान के दर्शन भी किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।